श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, जिनसे तुझे ऊपर उठना है। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसीलिए तू फल पाने की इच्छा से कर्म मत कर। इस तरह तू हर बंधन से मुक्त हो जाएगा। श्री कृष्ण यहां मनुष्य को इन 3 गुणों से ऊपर उठने के लिए कह रहे हैं। प्रकृति 3 गुणों से बनी है, यानी सत्व, पवित्रता, प्रकाश, सद्भाव, रजस, जुनून, बेचैनी, गति, और तमस, जड़ता और अंधकार। ये तीनों गुण सभी जीवों में अलग अलग मात्रा, यानी कि अलग अलग डिग्री में रहते हैं। मन और बुद्धि इन गुणों से बनी हुई है। इनसे ऊपर उठने का मतलब है मन और बुद्धि से परे जाकर अपने असली स्वरूप को पहचानना। सत्व में आत्मा के 7 गुण हाईएस्ट डिग्री में रहते हैं। ज्ञान, शांति, सुख, प्रेम, पवित्रता, आनंद और शक्ति। इन 7 गुणों का कम होना आत्मा को रजो और रजो प्रधान अवस्था में लाता है, और इनका बहुत अधिक कम होना ही आत्मा को तमो और तमो प्रधान अवस्था में लाता है। रजो में आत्मा फिर भी अपने आत्मिक गुणों के सहारे अच्छे कर्म करती है, सत्कर्म करती है। तमो या तमो प्रधान यानी अंधकार, अर्थात ज्ञान, समझ की कमी के कारण कर्म भ्रष्ट हो जाती है और सभी को दुख देने वाले कर्म करती है। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि इंसान को भविष्य के बारे में काल्पनिक डर और चिंता में अपना आज बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि आज पूरी मेहनत और लगन से कर्म कर अपने जीवन के हर पल को फलदायी और सार्थक बनाना चाहिए। यह श्लोक कर्म योगी को 3 बातें सिखाता है। पहला, इंसान का सिर्फ अपने कर्म पर अधिकार है। दूसरा, कर्म के फल पर उसका कोई नियंत्रण, कोई कंट्रोल नहीं है। तीसरा, इंसान को कोई भी कर्म कुछ पाने की इच्छा से नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उसे कर्म के बंधन में बांध देता है और नए कर्म को जन्म देता है। ये कर्म बंधन दुख देते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्रता से किए हुए कर्म नहीं होते। जब इंसान किसी कर्म को कर्ता के भाव से न करते हुए खुद को एक माध्यम समझकर कोई कर्म करता है और उसके बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखता, तो उस कर्म को श्रेष्ठ कर्म कहा गया है, क्योंकि वो उसे हर तरह के बंधन से मुक्त कर देता है। बिना किसी इच्छा से किए गए कर्म करने से इंसान को शांति मिलती है और उसकी वासना कम होने लगती है। उम्मीदों के बंधन से मुक्त होकर उसके लिए मोक्ष और दरवाजे खुल जाते हैं। इस तरह कर्म करने से मनुष्य जन्म जन्मांतर के जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। योग का मतलब है मन की वो खास स्थिति जिसमें जीवन के सभी उतार चढ़ाव में मन स्थिर बना रहता है। ऐसे कर्म करने के दौरान वो खुद को भूल जाता है और सफलता या विफलता की चिंता या परवाह नहीं करता। इसी संतुलन को योग कहा गया है। ऐसी अवस्था में दुनिया में रहते हुए भी वो खुद को दुनिया के माया जाल से अलग रख पाता है और पुण्य और पाप से अछूता रहता है। पुण्य और पाप इंसान को तब लगता है जब वो खुद को शरीर समझता है और कर्मेंद्रियों के अधीन होकर कर्म करता है। अगर वो खुद को इस पहचान से अलग कर दे तो पुण्य और पाप का उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा, और इस तरह जो कर्म
पहले हमें बंधन में बांध रहे थे, वही अब मुक्ति का साधन बन जाते हैं। कहने का भाव यह है कि एक बार खुद को आत्मा समझने के बाद आत्मा से पाप कर्म होना बंद हो जाते हैं, क्योंकि मैं भी आत्मा, तू भी आत्मा, यानी एक ही परमात्मा की रचना। तब एक आत्मा दूसरी आत्मा को दुख कैसे दे सकती है? इसीलिए वो इच्छाएं न रखकर अच्छे कर्म करने लगती है और इस तरह पुण्य कमाने लगती है। आत्मा को ही पुण्य आत्मा या पाप आत्मा कहा जाता है, कभी भी पाप शरीर या पुण्य शरीर नहीं कहा जाता। आत्मा जब खुद को एक निमित्त मानकर कर्म करती है, तब ही वह कर्म बंधन से मुक्त होती है। मैं कर रहा हूं, इस भाव से किया गया कर्म आत्मा को कर्म बंधन में बांधता ही है। साथ ही आत्मा का अपनी कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण हो जाता है। आंखें वही देखती हैं जो आत्मा उन्हें दिखाना चाहे, कान वही सुनते हैं जो आत्मा उनसे सुनना चाहे, हमारा मुख भी वही बोलता है जो आत्मा उससे बुलवाना चाहती है, और हाथ पैर भी वही कर्म करते हैं जो आत्मा उनसे करवाना चाहे। इस ज्ञान के न होने से ही कर्मेंद्रियां बेलगाम हो जाती हैं, और उस स्थिति में कर्मेंद्रियां वो सब देखती हैं, वो सब करती हैं, वो सब सुनती हैं जो नहीं देखना, सुनना और बोलना चाहिए। नमस्कार। आपके एहसास, आपकी फीलिंग्स कमेंट सेक्शन में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइएगा, ताकि हम अपने काम को और बेहतर कर सकें। एक नए चैप्टर के साथ फिर होगी जल्द ही मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। जय हिंद, जय भारत।